हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी बड़ा आसान चैप्टर है, बस आपको समझना होगा पॉइंट टू पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांस। और नॉर्मली हम आम जिंदगी में ना इस चांस को परसेंटेज में बात करते हैं। तो परसेंटेज में हम क्या बोलते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि मेरे क्लास आने का चांस है 60%। तो क्या मतलब हुआ इसका कि 60% आने का चांस है और 40% नहीं आने का चांस है। ये परसेंटेज की बात होगी। लेकिन अगर हम इसको प्रोबेबिलिटी में बोलेंगे तो हम बोलेंगे 0.6। आप समझ लीजिए कि ये जो आप लिखते हो ना परसेंटेज, 60% मैंने बोला, तो 60% का मतलब है 60/100। अब आप सोचो 60/100 मतलब क्या आता है, 0.6। यही है प्रोबेबिलिटी। मेरे आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, आप बोलेंगे 0.6। मेरे आने का कितना परसेंट चांस था, 60%। बात समझ में आ गई। तो प्रोबेबिलिटी की कहानी इस तरीके से होती है। लेकिन रुकिए, प्रोबेबिलिटी बस इतना सा नहीं है, आपको सारे पॉइंट समझने होंगे। तो सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट है ना, जो मुझे समझाना चाहिए, इसका नाम है सैंपल स्पेस। अब देखो, सैंपल स्पेस क्या होता है, तो हम बोलेंगे सैंपल स्पेस होता है टोटल पॉसिबल आउटकम्स। बताता हूं एग्जाम्पल हमने ले लिया, यहां आ जाते हैं, ठीक है। कि हमने बोला कि एक कॉइन हमने टॉस किया है, 1 कॉइन, तो क्या क्या आ सकता है, हम बोलेंगे हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। अगर मैंने 2 कॉइन टॉस किया तो क्या आ सकता है, हम बोलेंगे हेड टेल एक साथ आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, ठीक है। और क्या आ सकता है, हेड हेड आ सकता है और टेल टेल आ सकता है। और तो कुछ नहीं आएगा ना, 2 कॉइन अगर आपने टॉस किया तो। अगर आप देखो 3 कॉइन्स अगर आपने टॉस किया तो क्या आ सकता है, तो आप बोलोगे 3 कॉइन्स का गलत हो सकता है आपसे। अगर आप इस तरीके से सोच के करोगे तो मैं आपको एक टेक्निक बता देता हूं, ठीक है। कि 3 कॉइन अगर आप टॉस करोगे ना तो हेड 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 टेल हेड, इस तरीके से ढेर सारे आएंगे। कितने आएंगे, कभी गलती नहीं हो, उसके लिए तरीका देखो। आप 4 बार यहां पे हेड लिखो, ध्यान देना, ठीक है। इन चीजों को बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है, तो फिर वो गलत कर देते हैं एग्जाम में। 4 बार क्या लिखा, हेड, 4 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, फिर से यही 2 बार हेड और 2 बार टेल। अगले लाइन में 1 बार हेड, 1 बार टेल, हेड टेल हेड टेल हेड एंड टेल। अब इस सब को ब्रैकेट में रख लो, यही है बेटा, मतलब 3 कॉइन अगर टॉस करेंगे तो ऐसा ऐसा आ सकता है। अब इसमें फायदा क्या हो गया आपको सोच के नहीं लिखने में, कि सोच के अगर लिखोगे ना तो हो सकता है कि कभी भूल जाओ, कोई चीज भूल गए, एग्जाम की हड़बड़ी में आप भूल गए। तो इसमें नहीं भूलोगे। देखो दिख रहा है हमको 4 और 4 8 ही होते हैं। तो 3 कॉइन का हमको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं डाइस की। अगर आपने सिंगल डाइस फेंका है तो क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। अगर आपने 2 डाइस फेंका तो 2 डाइस अगर आपने फेंका तो देखो 2 डाइस फेंकोगे तो ऐसा हो सकता है कि 1 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, चलता जाएगा कहां तक जाएगा, 1 6 तक जाएगा। सिमिलरली 2 1 आ सकता है, 2 2 आ सकता है, कहां तक जाएगा, 2 6 तक जाएगा। डाइस है ना, डाइस में 6 ही होता है ना, चलता जाएगा, लास्ट में आएगा 6 1 6 2 6 3 6 6 6, यहां कहां गया, 6 6 तक आ गया। मतलब टोटल 36 आ गए, दिख रहे हैं। तो 2 डाइस अगर आपने थ्रो किया ना तो आपको कितने मिलेंगे, टोटल सैंपल पॉइंट्स कितने मिलेंगे, तो बोलेंगे 36। क्लियर है यहां तक। तो ये बात तो हमको समझ में आई। अब आपको कार्ड के बारे में सिखाते हैं। उम्मीद है कि आपको कार्ड खेलना आता होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग खुश हो गए, सर चलो बढ़िया कार्ड खेलेंगे। कार्ड का खाली रूप दिखा रहा हूं, ठीक है, कार्ड खेलना नहीं सिखा रहा हूं। देखो ये उन बच्चों के लिए है जो कार्ड से अवेयर नहीं है। मैं भी नहीं था 10th में, ठीक है, तो मुझे लगता है ये बात समझाना चाहिए। अब आपको कार्ड का ना रूप बताते हैं। देखो टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। कार्ड्स कितने होते हैं, 52। इसके होते हैं बेटा 2 कलर, एक होता है रेड, एक होता है ब्लैक। तो 52 जो है वो कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, 2 पार्ट में, 26 एंड 26। अब बेटा रेड के ना 2 डिजाइन होते हैं रेड के अंदर, एक को हम बोलते हैं हार्ट और एक को हम बोलते हैं डायमंड। हार्ट होता है 13, डायमंड भी होता है 13। डायमंड के बाद हमारे पास ब्लैक वाले पार्ट में आता है कि क्लब एंड स्पेड, क्लब एंड स्पेड। स्पेड भी, क्लब भी कितना है, 13 है, स्पेड भी कितना है, 13 है। अब आती है बात कि भाई डायमंड में क्या क्या होता है, हर एक डिजाइन में क्या होता है। तो हम बोलेंगे सबसे पहला तो है एस लिखा होता है, ए लिखा होता है, ए मतलब एस। फिर हो गया 2 3 4 5 6, चलते जाता है ऐसे, 7
8 9 और यहाँ पे आ गया 10, यहाँ पे होता है जैक, यहाँ पे क्वीन और यहाँ पे किंग। अब देखो इन तीनों जो कार्ड होते हैं ना, इन तीनों में फेस बना होता है, इन तीनों में फेस बना होता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं फेस कार्ड। फेस कार्ड बेटा सब में यही काम होती है। यहाँ पे भी 3 फेस कार्ड होते होंगे, यहाँ पे भी 3 फेस कार्ड होते होंगे, यहाँ पे भी 3 फेस कार्ड होता होगा। पहला वाला ए होता है, एस बोलते हैं हम लोग उसको। तो यही चीजें चलती रहती हैं। अब टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड कितना होगा देखो तो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड 3 3 3 3 4 3 12, तो 12 आ गया फेस कार्ड। अच्छा नंबर कार्ड कौन से होंगे, देखो नंबर कार्ड में ना एस को मत गिनना, तो 2 3 4 ये यहाँ से लेके यहाँ तक तो कितने आ जाएंगे, तो हम बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक होता है 9 इसमें 9 इसमें 9 इसमें 9 इसमें, मतलब 9 4 36। 36 क्या हो गया नंबर कार्ड। फिर नॉन नंबर कार्ड कितने हो गए, तो हम बोलेंगे 3 और 1 4, हर किसी में है, तो 4 4 16। मैं लिख दूँ यहाँ पे कि फेस कार्ड कितने होते हैं, फेस कार्ड होते हैं 4 3 12। फिर हम बोलेंगे नंबर कार्ड कितने होते हैं, टोटल नंबर कार्ड 9 9 9 9, मतलब 9 4 36। हम बोलेंगे नॉन नंबर कार्ड कितने होंगे, तो हम बोलेंगे 4 4 16। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग को ध्यान रखना है कि भाई ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं तो पता होना चाहिए। ओके, तो कार्ड के बारे में मैंने आपको समझा दिया। और अब देखो सैंपल पॉइंट, कार्ड में कितने सैंपल पॉइंट आएंगे 52। कौन कौन, तो ये सारे कार्ड 13 इसके 13 इसके 13 इसके और 13 इसके। तो ये हो गई बात सैंपल स्पेस की। अब हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी कैसे स्टार्ट करते हैं। देखो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है वो समझाते हैं। देखो फॉर्मूला होता है बेटा यहाँ पे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ इवेंट ए। इवेंट मतलब क्या होता है, जैसे आपने एक सिक्का उछाला, सिक्का उछालना क्या है, एक इवेंट हो गया। जैसे आपने डाइस फेंका, तो डाइस फेंकना क्या है, इवेंट है। तो हम बोलेंगे एक इवेंट है ए नाम का, जिसमें हम ऊपर में लिखते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल मतलब जो सवाल में पूछा हुआ है वही हमारा फेवरेबल हो गया, या जो आपको चाहिए, आपको हमको क्या चाहिए, जो सवाल में पूछेगा तो जो सवाल में पूछेगा वो फेवरेबल आउटकम्स। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स सैंपल पॉइंट है, मतलब जितने सारे पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं उसको यहाँ लिखना है, गिन के नंबर लिखना है। ये नहीं कि सारे के सारे उठा के रख दिए, नंबर गिन के। जैसे डाइस फेंका तो 1 से लेके 6 तक है, तो 6 हो गए टोटल। कार्ड है तो टोटल 52 हो गए, तो ये यहाँ लिखेंगे। ओके, अब बात ये आती है कि सवाल कैसे कैसे आएंगे और सवाल कैसे कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए अब हम लोग सवाल करते हैं। ठीक है, तो सवाल यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। सवाल में बोला हुआ है कि इन अ फैमिली ऑफ चिल्ड्रन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट 1 बॉय, अ फैमिली ऑफ 3 चिल्ड्रन, है ना। तो 3 बच्चे हैं तो क्या हो सकता है, तो देखो 3 बच्चे हैं तो क्या हो सकता है कि बॉय 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 हो सकता है, बॉय बॉय गर्ल हो सकता है। इस तरीके से ढेर सारे बनेंगे। अब बेटा कैसे बनेंगे समझो, जैसे आपने हेड टेल में किया था ना, तो हम बोलेंगे जैसे आपने लिखा था हेड, 4 बार लिख दो बॉय, समझो 4 बार बॉय और 4 बार गर्ल, फिर 2 बार बॉय उसके बाजू में, 2 बार गर्ल, 2 बार बॉयज, ठीक है, 2 बार बॉयज 2 बार गर्ल, फिर यहाँ पे बॉयज गर्ल बॉयज गर्ल बॉयज गर्ल बॉयज और गर्ल। मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा, इतनी, मतलब 8 है टोटल। अब आपसे बोलता है कि एटलीस्ट 1 बॉय, कम से कम एक लड़का तो चाहिए, मतलब इसको छोड़ के सब में देखो कम से कम एक तो है। कम से कम मतलब समझ में आ रहा है, कम से कम का मतलब होता है कि जैसे मैंने बोला कि एटलीस्ट 1, तो इसका मतलब है कि इससे नीचे नहीं, 1 से नीचे नहीं, 0 बॉय नहीं चलेगा। क्या 2 चलेगा, हाँ 2 चलेगा। क्यों, क्योंकि कम से कम जब मैं बोलता हूं, जैसे मैंने बोला कि कम से कम आपके 40 मार्क्स आने चाहिए, तो क्या 41 आएगा तो नहीं चलेगा, चलेगा। मतलब कम से कम जब मैं बोलूं तो उससे ज्यादा वाला चलेगा। ठीक है, तो ऐसे एग्जांपल मन में सोच लेनी है। तो हम बोले कि भैया जो हमसे पूछा है मतलब फेवरेट है, मतलब कि जिसमें कि बॉय है, तो उसमें कितने 7, तो हम क्या बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 7, टोटल कितने हैं 8, तो यही हो गया अपना आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन का ये हो गया आंसर। समझ में आ रहा है कैसे किया, यहाँ पे मन करेगा तो फॉर्मूला लिख देना पूरा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल अपने को बोलता है कि 2 डिफरेंट डाइस आर रोल्ड टुगेदर, 2 डिफरेंट डाइस। ठीक है, तो क्या क्या आ सकते हैं, देखो 1 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, ऐसे करते 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 1 6 तक आएगा। सिमिलरली यहाँ तक जाओगे 2 1, ठीक है, ये सब पता था आपको। कहाँ से आएगा 6 1 से लेके यहाँ भी 2 6 तक गया,
ये भी कहा जाएगा 6 तक जाएगा, मतलब टोटल 36 है इसमें। अब आपसे पूछता है फर्स्ट पार्ट यहाँ लिखता हूँ कि द सम ऑफ द नंबर ऑफ 2 डाइस इज 5। 5 लाना है, 5 कैसे कैसे आएगा बेटा, तो 1 4 4 1 3 2 2 3, और कोई चांस जिससे 5 आ जाए सम नहीं। तो हमारे पास फेवरेबल कितना आ गया, तो हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू फेवरेबल है 1 2 3 4 4, टोटल कितने थे, टोटल था 36, तो कितना आ गया 1/9 हो गया फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकेंड पार्ट बोलता है कि इवन नंबर ऑन बोथ डाइस पे इवन नंबर चाहिए, ठीक है, दोनों डाइस पे इवन नंबर चाहिए। तो देखो 1 वाला तो सारे कट गया, 2 वाले में कौन कौन चलेगा, तो देखो 2 2 चलेगा, 2 4 चलेगा और 2 6 चलेगा। 3 वाला तो सारा कट गया, 4 वाला 4 2 4 4 और 4 6, फिर 6 वाला चलेगा 6 2 6 4 और यहाँ पे 6 6, मतलब टोटल फेवरेबल कितने आ गया बेटा, तो 3 3 या 9, मतलब 9 अपॉन टोटल कितना है 36। यही तो होता है प्रोबेबिलिटी कि फेवरेबल की गिनती करो और उसके बाद टोटल की गिनती कर लो, तो क्या मिल जाता है आपको मिल जाता है प्रोबेबिलिटी, मतलब 9 4 जा 36, आंसर इज 1/4। सो 2 सवाल पूछा था, दोनों आपने कर लिया, चलिए यहाँ तक हो गया। थर्ड सवाल पे आते हैं। देखो थर्ड सवाल यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा, मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ कि क्या है, ठीक है, ये जुआ वाला लग रहा है मुझे तो। गेम ऑफ चांस, अच्छा गेम ऑफ चांस बोलते हैं, ठीक है, कितना क्या चांस है, जैसे आपको बोला गया कि भाई आप क्या करो, इसको घुमा दो और यहाँ पे एक निडल बनी हुई है ऐसे, ठीक है, और बोलता है हर जगह नंबर लिखा हुआ है, कितने नंबर है बेटा, जैसे है 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है। बोलता है कि फर्स्ट पार्ट इसमें पूछा है कि एन ऑड नंबर, क्या चांस है कि ऑड नंबर आएगा। देखो ऑड नंबर मतलब कौन कौन, तो हम बोलेंगे 1 3 5 7 9 तो हो नहीं सकता क्योंकि 9 तक तो है ही नहीं, तो अपने पास 4 आ रहा है 1 2 3 4, ठीक है, तो हम बोलेंगे फेवरेबल आउटकम्स है 4, टोटल है बेटा 8, तो क्या आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू 1/2। फर्स्ट पार्ट ओवर। सेकेंड पार्ट, अ नंबर ग्रेटर देन 3, 3 से बड़ा कौन, 4 5 6 7 8, मतलब कितने आ गए 5, तो फेवरेट है 5, नीचे आ गया कितना 8, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 5/8। थर्ड पार्ट कहाँ करूँ, यहाँ कर लेते हैं। थर्ड पार्ट बोलता है बेटा हम लोग को कि नंबर लेस देन 9, तो सारे आ गए बेटा 8, नीचे आ गया 8, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आ गया 1, ठीक है, तो तीनों आपने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। 2016 में पूछा हुआ सवाल है, बड़ा बढ़िया सवाल है, छोटा सा, ठीक है, मजा आ गया। नाउ नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, बोलता है कि यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ठीक है, बोलता है कार्ड मार्क विथ 3 4 5 से लेके 50 तक है, कहाँ तक है 3 4 ऐसे चलते 50 तक है, ठीक है भाई। तो बोलता है कि इसमें क्या करना है, कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्शन ऑफ कार्ड बियर अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। देखो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते कौन है, तो हम बोलेंगे होता है 4, इसके बीच में 4, फिर 3 का हो गया 9, 4 का हो गया 16, 5 का हो गया 25, 6 का हो गया 36, 7 का हो गया 49 और उसके ऊपर तो जाना नहीं है, तो हमारे पास ये हो गया फेवरेट 1 2 3 4 5 6 अपॉन टोटल कितने हैं, टोटल 50 नहीं है, 50 में से 2 48, टोटल कितने हैं 48, माइनस मत कर देना बेटा, 3 को भी गिनना है, समझ रहे हो, 3 से लेके 50 तक में क्या करना, 50 में से 2 माइनस करना होता है, ठीक है, ये गलती मत करना कि सर 50 में से 3 माइनस करेंगे 47 आएगा, नहीं ऐसा नहीं चलता, ठीक है। 6 1 जा 6 और 8 6 जा 48, कितना आ गया 1/8। अच्छा कुछ बच्चे ना यहीं पे अटके होंगे कि सर 1 से लेकर 9 के बीच में कितने नंबर आते हैं 1 से लेकर 9 के बीच में कितने नंबर आएंगे, क्या 9 - 1 कर दोगे क्या, नहीं, गिन के देखो उंगलियों पे 9 आते हैं, मतलब 0 से माइनस करना, ठीक है, ऐसे होता है। एनीवे फर्स्ट पार्ट तो अपना हो गया ओवर, और कुछ पूछा है क्या, नहीं, एक ही पार्ट पूछा है 2016 का, बड़ा बढ़िया सवाल 1/8। तो प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो बहुत आसान होते हैं, ठीक है, आपको बस समझ में आना चाहिए कि क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है लिख के आ जाना, फॉग चल रहा है। अगला है, बोलता है कि अ नंबर x इज सेलेक्टेड एट रैंडम, एक नंबर है जो कि सेलेक्ट किया गया है एट रैंडम 1 2 3 4 में से, अनदर नंबर y इज सेलेक्टेड फ्रॉम रैंडमली फ्रॉम 1 4 9 एंड 16, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट प्रोडक्ट ऑफ x एंड y इज लेस देन 16, ठीक है। चलो हमने क्या किया
हमने बोला कि देखो 16 प्रोडक्ट अपने को 16 से कम आना चाहिए, तो हम बोलेंगे क्या क्या सेलेक्ट कर सकते हैं, 1 के साथ क्या कर सकते हो, 1 1, फिर 1 4, फिर 1 9, तीनों चलेगा। अगला है और क्या कर सकते हैं, तो बोलेंगे 2 1 2 4, ठीक है। अगला 2 9 ज़्यादा हो जाता है 16 से, तो वो नहीं चलेगा। 3 वाला चलो करते हैं, तो 3 1 3 4 और 3 9 नहीं चलेगा, है ना, मतलब इतने फेवरेट आ गए। और टोटल कितना है बेटा, टोटल है यहाँ पे 1 4, अच्छा 16 भी है, ओके ओके 16 है, तो 1 के साथ 16 भी चलेगा, ठीक है, 1 के साथ 16 भी चलेगा। इतने आ गए आपके पास फेवरेबल। टोटल आउटकम कितने होंगे बेटा, 1 2 3 4, और इधर कितना है, तो 1 2 3 4, मतलब टोटल हो गया 16। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी बेटा यहाँ पे, टोटल तो 16 बनेंगे पॉसिबिलिटी। देखो 1 का आप यहाँ पे करके देख लेना, जैसे 1 का 1 के साथ 1 का, 4 के साथ 1 का, 9 के साथ 1 का, 16 के साथ 1 ने क्या बनाया 4, फिर 2 बनाएगा 4, फिर 3 बनाएगा 4, 4 बनाएगा 4, मतलब 16 हो गया। और फेवरेट कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना आ गया 1/2। आंसर कितना 1/2। क्लियर है ये चीज। अच्छा आइए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि 2 डिफरेंट डाइस आर थ्रोन टुगेदर, 2 डाइस को फेंका गया है, तो क्या क्या बनेगा, 1 1 1 6 तक, फिर चलते 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 6 1 से लेके 6 6 तक। खैर आपसे क्या पूछा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑब्टेन हैव इवन सम, इनका सम इवन आना चाहिए। तो हम बोलेंगे इवन मतलब क्या आना चाहिए, 2 4 6 8, ठीक है, 10 12, 12 से बड़ा नहीं आएगा, तो 2 कैसे कैसे आएंगे, 1 1, 4 कैसे आएगा 1 3 और 3 1, 6 कैसे आएगा बेटा, तो 1 5 5 1, ठीक है, फिर 2 4 4 2 और 3 3, यहाँ पे भी 2 2 आना चाहिए, ठीक है। नाउ 8 कैसे आएगा, तो हम बोलेंगे 8 आएगा 2 6 6 2 3 5 5 3 4 4। 10 कैसे आएगा, तो हम बोलेंगे 3 4 6 6 4 5 5, और 12 कैसे आएगा 6 6, मतलब ये हमारे फेवरेट हो गए, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, देखो 3 1 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, मतलब अपने पास फेवरेबल आउटकम्स कितना है, तो बोलेंगे 18, और टोटल कितने थे 36। सो अगर आप यहाँ से कैंसिल करते हो तो 9 2 जा 9 4 जा, ठीक है, अच्छा डायरेक्ट करो ना, 18 2 जा 36, कितना आ गया 1/2। फर्स्ट पार्ट तो हो गया बेटा ओवर, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। ना सेकेंड पार्ट बोलता है कि इवन प्रोडक्ट, उनका प्रोडक्ट इवन आना चाहिए। प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, इवन आना चाहिए। तो मैं इसको क्या क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये अपना प्रोडक्ट आना चाहिए। अब देखते हैं कि ये कैसे आता होगा। 2 कैसे आएगा बेटा, तो 2 1 या फिर 1 2। 4 लाना है तो हम बोलेंगे 2 2 जा 4। 6 लाना है तो 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6, और तो कैसे भी नहीं आएगा 6। 8 लाना है तो हम बोलेंगे 2 4 जा 4 2 जा, और कोई नहीं। 10 5 2 जा और 2 5 जा। 12 मतलब 12 आ गया कितना, 3 4 जा 4 3 जा 6 2 जा और 2 6 जा, और कोई 4 3 जा, सब लिख दिया। ये आ गए अपने फेवरेबल। कितने हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो हम बोलेंगे यहाँ पे अपनी जो सेकंड वाला आंसर आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू 13 अपॉन कितना, तो 13/36, ठीक है। कट नहीं होता है इसलिए नहीं कट कर रहे हैं। तो ये हो गया अपना आंसर। इसको मिटा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो कि सर 2 बार लिख दिया आपने। तो ये हो गया अपना यहाँ पे कंप्लीट। तो उम्मीद है कि प्रोबेबिलिटी जो है ना आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब आपका काम क्या रहता है कि असाइनमेंट जो हमने दे रखा है उसको डाउनलोड कीजिए और सारे के सारे क्वेश्चन ना सॉल्व कर लीजिए। ये सारे बोर्ड में पूछे हुए सवाल हैं, मतलब आपको एक बार डेफिनेटली पूरी तरीके से कर लेना चाहिए, ठीक है। और आर.डी. शर्मा आप यूज़ कर सकते हो, NCERT यूज़ कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आपके पास करने के लिए। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है ये क्लियर हो गया, और इसी के साथ अपना ये क्लास यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू।